गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नेगड़ा आपको सबसे पहले आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा अध्ययन होगा, पढ़ाया जाएगा, वो BA पार्ट 3 राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शीर्षक भारत और उसके पड़ोसी। भारत और उसके पड़ोसियों में हमने पूर्व में अध्ययन किया था भारत पाक संबंध, भारत पाक संबंध। दूसरा हमने किया था भारत श्रीलंका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। और तीसरा हमारा था भारत बांग्लादेश संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध। ये तीन टॉपिक, तीन पड़ोसियों के साथ हमने सरसों का अध्ययन करी। आज जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, पूर्व में भी 3 वीडियो से बन चुके हैं, भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंधों का हमने अध्ययन 3 भागों में किया था। एक तो था हमारा भारत चीन संबंध प्रमोदकाल, जो था हमारा 1949 से 1957। दूसरा हमारा था भारत चीन संबंध टकराव का काल, इसका जो अध्ययन था हमारा 1957 से 1978। और तीसरा था संवाद का काल। वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, ये संवाद काल का चल रहा है। संवाद काल का हमारा अध्ययन था 1978 से 2015। ये हमारा अध्ययन चल रहा है। संवाद काल में हमने जो अध्ययन अब तक हमने जो अध्ययन किया, ये अध्ययन हमारा था मई जून 2020 तक का अध्ययन। हमने मई से जून 2020 तक 2000 तक का अध्ययन हमने कर दिया। मई जून 2000 में अंतिम जो हमने टॉपिक पे अध्ययन किया था, वो था राष्ट्रपति KR नारायण की चीन यात्रा। भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने चीन के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मई जून 2000 में चीन में 6 दिवसीय राजकीय यात्रा की। चीन ने भारत के साथ संबंधों को पिछले 2 वर्षों से आड़े आ रहे विवादास्पद परमाणु मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन कहा कि भारत में दलाई लामा के साथ करमापा के मौजूद होने से यहाँ चीन विरोधी गतिविधियां बढ़ सकती है। कहाँ? तिब्बत में। दोनों देशों में उलझे हुए सीमा विवाद का तरंग संगत हल सहमति व्यक्त करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार से विशेष जनदल गठित करने का निर्णय लिया। नारायण ने चीन की शंकाओं का निराकरण करते हुए भारत का दृष्टिकोण दोहराया कि भारत पंचशील के सिद्धांतों और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखता है। वह तिब्बत को, चीन को स्वायत्ता मानता है, दलाई लामा को धार्मिक गुरु मानता है, जिसे भारत में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी भारत की ओर से। दोनों देशों के परमाणु और ताइवान मुद्दे को छोड़ते हुए कहा कि सीमा विवाद समाधान आपसी समझ, सामंजस्य और सुविधा की भावना के आधार पर किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच 40 वर्षों से पुराने सीमा विवाद को इतिहास में देन बताते हुए जियांग ने इसके लिए समाधान के 3 तरीके बताया। एक तो पारस्परिक समायोजन, कि हमें जो भाग हमें ये सुविधा की दृष्टि से लगता है भारत को लेना, वो भारत को लेना, जो भाग पाकिस्तान को लेना है वो जो भाग चाइना को लेना वो चाइना लेना। दूसरा था पारस्परिक सद्भाव और पारस्परिक निपटारा। 3 भारत चीन समझौते के हल है, भारत चीन समझौते के तरीके हैं: पारस्परिक समायोजन, पारस्परिक सद्भाव और पारस्परिक निपटारा। जियांग ने हालांकि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने पर आश्वासन नहीं दिया। चीन ने ये नहीं कहा कि भारत ने जो स्थायी सदस्यता की मांग कर रही है उसका हम सहयोग करेंगे, लेकिन भारत ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन होना चाहिए तथा एशिया और दक्षिण एशिया, अफ्रीका
और दक्षिण अमेरिका के जो विकासशील देश है उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय चीन नौसेना का पहला सैन्य अभ्यास। आज जो टॉपिक है हमारा भारत चीन नौ सैनिकों का सैन्य अभ्यास। भारत चीन नौ सैनिकों का सैन्य अभ्यास पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और चीन के नौ सैनिकों द्वारा किया गया। ये किया गया 15 से 18 सितंबर 2000। ये किया गया 15 से 18 सितंबर 2000। 15 से 18 सितंबर 2000 को भारत और चीनी नौसैनिकों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। सैन्य मामलों में पारस्परिक विश्वास सर्जन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हुए संघाई में भारत और चीन के नौसैनिकों का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। संयुक्त युद्धाभ्यास चला। भारत के स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों INS दिल्ली तथा INS कोरा ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा स्वान का काल था, चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जनवरी 2002। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जनवरी 2002। 140 सदस्यीय शिष्टमंडलों के साथ, चीन के प्रधानमंत्री के साथ 140 लोगों का दल आया। 140 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ जनवरी 2002 को चीनी प्रधानमंत्री जू रेंगजी ने भारत की यात्रा की। 15 जनवरी को शिखर वार्ता के पश्चात भारत और चीन के मध्य पारस्परिक सहयोग के 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग के लिए मिलजुल कर कार्य करना, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करना, ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के दौरान भारत को सूचनाएं उपलब्ध करवाने संबंधी सहमतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, चीन पाकिस्तान का निकट सहयोगी और मित्र है, फिर भी आतंकवाद के विरुद्ध चाइना पूरी तरह से भारत का साथ देगा। ये चीन के प्रधानमंत्री जू रेंगजी ने कहा। नेक्स्ट है विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चीन यात्रा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चीन यात्रा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चीन यात्रा मार्च-अप्रैल 2002। मार्च-अप्रैल 2002 में चीन भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह 5 दिवसीय चीन यात्रा की। चीनी उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री से वार्ता के बाद दोनों नेता इस बात के लिए राजी हुए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC से संबंधित विवाद हल करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसके बाद है प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा। प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा। प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा जून 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 22 से 27 जून 2003 तक
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर रहे। भारत के प्रधानमंत्री की ये 10 वर्ष बाद यात्रा थी, यानी 93 में पीवी नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री स्तरीय जो यात्रा थी, 10 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा संपन्न की। 24 जून 2003 को भारत और चीन के ऐतिहासिक घोषणा पत्र, व्यापार संबंधी सहमति पत्र और उसके अलावा 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चीन ने सिक्किम के रास्ते व्यापार पर सहमति कर उस पूर्वोत्तर राज्य को परोक्ष रूप से भारत का हिस्सा मान लिया, जबकि भारत ने तिब्बत को चीन की स्वायत्त प्रदेश के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता कायम रखने पर राजी हुए। दोनों देश सीमा विवाद के हल में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष इसके लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमत हो गए। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र एवं चीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ उप मंत्री दाई शिंगोई ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। इससे सीमा मसले के हल को दोनों देशों की प्रबल इच्छा का संकेत मिलता है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे पर चिंता जताई और हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। अब दोनों देशों के बीच सिक्किम के नाथुला मार्ग से व्यापार हो सके। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाने तथा विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है चीनी मानचित्र में सिक्किम का भारत के अंग रूप में प्रदर्शन। चीनी मानचित्र में सिक्किम का भारत के अंग के रूप में प्रदर्शन। अंग के रूप में प्रदर्शन ये है मई 2004। मई 2004 मई 2004 में प्रकाशित वर्ल्ड अफेयर ईयरबुक 2003-04 में चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत के अंग के रूप में प्रदर्शित किया। सिक्किम के मामले में चीन के इस कदम को भारत चीन संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे प्रधानमंत्री वाजपेयी का जून 2003 में चीन यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को बल मिला। नेक्स्ट है चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा अप्रैल 2005 अप्रैल 2005 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ बेंगलुरु के रास्ते दिल्ली आए। अतीत की कड़वी यादों को भुलाकर भारत और चीन के संबंधों को नए रास्ते पर चलने की पहल की। वेन जियाबाओ की मौजूदा यात्रा में 5 वर्ष के सभी विवादों को सुलझाने और सहयोग और साझेदारी की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सहमति बनी। वह इसी का संकेत है। दोनों देशों में जिस समझौते पर दस्तखत किए उसे तय हो गया कि सीमा विवाद के संबंधों में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वेन की वाया बेंगलोर दिल्ली यात्रा में उनकी प्राथमिकता और दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के अनेक कारकों को पहचान करा दी। वेन के शानदार रूपक के रूप में दोनों देशों के 2 पैगोडा बनाया। इनमें एक होकर दुनिया का मुकाबला करने की इच्छा व्यक्त की। 12 सूत्री समझौते में इसकी नींव भी रखी गई। हार्डवेयर में चीन की दक्षता और सॉफ्टवेयर में भारतीय विशेषज्ञ अगर एक हो जाए तो हम कम से कम आईटी के क्षेत्र में विश्व व्यापार पर इनका कब्जा हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त भी दोनों देशों ने अगले 3 वर्षों में अपना साझा कारोबार 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। सैन्य क्षेत्र में भी भरोसा रखते हुए कदम उठाने पर दोनों देश अभियान चलाएंगे। इसके अंतर्गत पहला समझौता यह हुआ कि सीमा के पास दोनों बड़े देश सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे। नाथुना दर्रे के द्वारा होने वाले कारोबार की भी समीक्षा की गई। भारत ने चीन को भरोसा दिलाया कि उसकी जमीन में चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होंगी। नेक्स्ट है चीनी राष्ट्रपति हू जिताऊ की भारत यात्रा। चीनी राष्ट्रपति हू जिताऊ की भारत यात्रा। चीनी राष्ट्रपति हू जिताऊ की भारत यात्रा नवंबर 2006। चीनी राष्ट्रपति हू जिताओ ने 20 से 23 नवंबर यानी 4 दिवसीय भारत की यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के नए दौर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 22 नवंबर 2006 को हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई बैठक में चीन के प्रधानमंत्री आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत चीन सीमा विवाद को शीघ्र हल करने की बात की गई और मंशा व्यक्त की गई। दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आपसी सामरिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति तैयार की। 10 सूत्रीय समझौता 22 नवंबर को जारी घोषणा पत्र में जो 10 सूत्रीय समझौता जारी हुआ, 10 सूत्रीय जो समझौता किया गया उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 10 सूत्रीय में भारत कोलकाता और चीन के गुआंग में अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलना, वर्ष 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार को 40 अरब डॉलर तक पहुंचाना, तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र के प्रावधानों को पूर्ण क्रियान्वित कर सहमति, सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्राप्त करना, सीमा सहित प्रमुख मुद्दों पर मतभेद को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, तार्किक और पारस्परिक स्वीकार्यता तथा सक्रिय ढंग से सुलझाने की सहमति बनी। विज्ञान और तकनीकी में सहयोग देने की बात की गई। सांस्कृतिक संबंधों और व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए चीन में भारत महोत्सव और भारत में चीन महोत्सव आयोजित करना तथा भारत चीन आदान फाउंडेशन स्थापित करना। पर्यटन के द्वारा वर्ष 2007 में भारत चीन द्वारा मित्रता वर्ष घोषित करना, विश्व व्यापार संगठन में सहयोग बढ़ाना। ये चीनी राष्ट्रपति हू जिताओ की भारत यात्रा के समय ये 10 सूत्रीय समझौता हुआ। नेक्स्ट है भारत चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू करना। भारत चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू करना। हॉटलाइन सेवा शुरू करना। चीन और भारत के बीच राजनीतिक विश्वास मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालय 23 फरवरी 2007 में एक हॉटलाइन से जुड़ गए। 23 फरवरी 2007 में एक हॉटलाइन पर जुड़ गए। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी की संखुई लाओरोव और ली जाओजिंग की दोस्ती का नया दौर, यानी भारत के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच समझौता। भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच चीन के विदेश मंत्री ली
इच्छाओं के बीच 14 फरवरी 2007 को हैदराबाद हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। विश्व के विभिन्न मसलों पर समाधान संघर्ष की बजाय संघर्ष छोड़कर आपसी सहयोग से करने की बात की गई। बैठक के पश्चात की गई घोषणा में उल्लेख किया गया कि विश्व की एक ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुपक्षीय आधार पर संचालित किए जाए। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह की चीन यात्रा। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चीन यात्रा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चीन यात्रा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 13 से 15 जुलाई 2007 13 से 15 जुलाई 2007 यानी 3 दिवसीय 13 से 15 जुलाई 2007 तक चीन का दौरा किया। दोनों देशों ने भारत और चीन के बीच 21वीं सदी में एक साझा विजन जारी किया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने G8 शिखर सम्मेलन के दौरान सेमेरो के 8 जुलाई 2008 को एसएस शिखर सम्मेलन के दौरान बीजिंग में समझौता किया और समझौते के दौरान 25 अक्टूबर 2008 को पुनः प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की। विदेश मंत्री के 4 से 7 जून 2008 को चीन की यात्रा की ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर संबंधी सूचना भारत को देने की सहमति बनी और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन यात्रा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन यात्रा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन यात्रा ये रही 26 से 31 मई 26 से 31 मई 26 से 31 मई 2010 यानी 6 दिवसीय 26 से 31 मई 2010 यानी 6 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल चीन की यात्रा पर गए। चीनी राष्ट्रपति हू जिताऊ के निमंत्रण पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 6 से 31 मई 2010 पर चीन की यात्रा पर रही। इस अवसर पर पारस्परिक सहयोग के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मामले में चीन का रुख नरम हुआ। चीन ने हनान प्रांत में लायोंग शहर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मठ पर राष्ट्रपति पाटिल से उद्घाटन किया। इस मठ में वो भारत की जनता के एक तोहफे के रूप से चीनी लोगों को उन्होंने समर्पित किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ की भारत यात्रा। चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ की भारत यात्रा 15 से 17 दिसंबर 2010 3 दिवसीय 15 से 17 दिसंबर 2010 15 से 17 दिसंबर 2010 भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर श्री बेन जियाबाओ चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री ने 15 से 17 दिसंबर 3 दिवसीय यात्रा पर भारत की राजकीय यात्रा की। यह भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित करने में 60वीं वर्षगांठ का उपयुक्त अवसर था, क्योंकि 2010 के बाद हमने 60वीं वर्षगांठ प्रधानमंत्री बेन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ शिष्टमंडल सक्रिय बातचीत की। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने यूपीए अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की।
दोनों प्रधानमंत्रियों के द्विपक्षीय समझौतों तथा आपसी हितों में क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरता तथा दोस्तानी माहौल में विचारों का आदान प्रदान किया। इस व्यापक सहमति प्रकट की गई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 15 दिसंबर 2010 को भारत चीन व्यावसायिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया। उन्होंने भारतीय विश्व कार्यदिवस ICWA में भारत चीन संबंधों पर एक व्याख्यान दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 16 दिसंबर 2010 को चीन में भारत महोत्सव समापन समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ली केचियांग की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री ली केचियांग की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री ली केचियांग की भारत यात्रा। तो भारत के चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग की भारत यात्रा। ली केचियांग ने भारत यात्रा 19 से 21 मई 2013 को 19 से 21 मई 2013 19 से 21 मई 2013 को ली केचियांग ने भारत यात्रा की। चीन और के नए प्रधानमंत्री ली केचियांग 19 से 21 मई 2013 को भारत यात्रा पर आए। 25 मई को 8 विभिन्न सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें व्यापार घाटे को कम करने के लिए तथा ब्रह्मपुत्र के मुद्दे पर हुई सहमतियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। दोनों देशों ने वर्ष 2015 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा 17 सितंबर 2014। 17 सितंबर 2014। राष्ट्रपति जिनपिंग 17 सितंबर 2014 को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर सर्वप्रथम अहमदाबाद पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में चीन और गुजरात सरकार के बीच 3 करार संपन्न हुए। पहला करार कवांगडोक की तर्ज पर गुजरात का विकास। दूसरा करार कवांगडोक की राजधानी गवागजू की तर्ज पर अहमदाबाद का विकास। तीसरा करार बड़ोदरा के पास औद्योगिक पार्क विकसित करने से संबंधित है। दोनों देशों के बीच 18 सितंबर को 12 करार हुए। कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता खोलने पर सहमति बनी। चीन भारत में लगभग 1200 अरब रुपए का निवास 5 वर्षों के लिए राजी हुआ। बुलेट ट्रेन चलाने, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का पर भी चीन का भारत को सहयोग मिलेगा। दोनों पक्षों में सीमा विवाद पर भी समझौता नहीं हो सका। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि जल्दी सुलझे सीमा विवाद। जिनपिंग बोले सीमा निर्धारित होने तक घुसपैठ संभव। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा 16 मई 2015। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 16 मई 2015 3 दिवसीय यात्रा पर चीन की यात्रा पर रही। दोनों देशों के मध्य $10 अरब के 24 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 16 मई को भारत की चीन कंपनियों के बीच $22 अरब के 26 समझौते हुए। मोदी ने चीन के निवासियों को भारत में निवास करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने चीन के नागरिकों को ई वीजा की घोषणा की। कैलाश मानसरोवर जानने वालों के लिए नाथुला मार्ग जून 2015 में खोल दिया गया।
नेक्स्ट है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला। CPEC लगभग चीन पाकिस्तान कॉरिडोर में इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पाकिस्तान के गवांदर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग को जोड़ता है। यह कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यह भारत की संपूर्णता के लिए चिंता का विषय है। CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग अप्रैल 2015 पाकिस्तान की यात्रा के समय हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है डोकलाम में भारत चीन की सीमाएं आमने सामने। डोकलाम में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने। यह है जून 2017। जून 2017 में सिक्किम के चीन और भारत के बीच चल रहे गतिरोध से नाथुला दर्रा में होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक दिया। इन्हीं दिनों डोकलाम सीमा पर तैनाती शुरू हो गई, जिसे भारत ने चीन के सड़क बनाने का विरोध जताया। चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर 2 भारतीय बंकरों को नष्ट कर दिया। डोकलाम के झगड़े में जड़ भूटान के एक दुर्गम पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा है, जिसमें भौगोलिक स्थिति भारत और चीन दोनों के लिए रणनीति महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और भूटान इसे भूटान का ऐसा मानते हैं, जबकि चीन का दावा है सीमा दोनों के पठार दक्षिण में होना चाहिए। डोकलाम तिब्बत, भूटान, सिक्किम के त्रिभुज कंधे पर स्थित है। चीन यहाँ ऐसी सड़कें बना रहा था जिसमें 40 से 50 टन के टैंक चल सके। यदि पठार पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारतीय सीमा को घुसाना आसान हो जाता है। आज डोकलाम में भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। इसके बावजूद भारत और चीन के बीच 2016-17 में 77.18 कारोबार का बिजनेस हुआ, जिसमें चीन का अनुपात 59.93 अरब डॉलर था, जबकि भारत का 11.75 डॉलर था। ऐसे में युद्ध होने पर भी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सबसे बड़े बाजार की जरूरत है और सबसे बड़ा बाजार भारत है। इसी पाकिस्तान तो हम भारत और उसके पड़ोसी देशों में बात कर रहे थे। हमने भारत पाकिस्तान की बात की, भारत श्रीलंका की बात की, भारत बांग्लादेश का अध्ययन किया। फिर हमारा अध्ययन था भारत और चीन समुद्र। भारत और चीन समुद्र को 3 काल में बांटा था। एक तो हमारा 1959 से 1957 का काल प्रमोद काल, एक हमारा 1957 से 1978 का काल टकराव काल, और एक हमारा 1978 से 2015 का काल संवाद काल। अब जो हमारा चल रहा था संवाद काल चल रहा था 1978 से 2000 तक, तो हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। आज हमने किया भारत चीन नौसैनिक सैन्य अभ्यास 15 सितंबर 2000, 15 से 18 सितंबर 2000। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जनवरी 2002। विदेश मंत्री जसवंत सिंह की चीन यात्रा मार्च अप्रैल 2000। प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा जून 2003। चीनी मानचित्र में सिक्किम को भारत के अंग के रूप में प्रदर्शन करना। चीनी प्रधानमंत्री बेन जियाओ की भारत यात्रा अप्रैल 2005। चीनी राष्ट्रपति मून जिताओ की भारत यात्रा नवंबर 2006। भारत चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरुआत करना 13 जुलाई 2007। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भारत यात्रा चीन यात्रा 13 से 15 मई 2007, 13 से 15 जुलाई 2007। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन यात्रा 26 से 31 मई 2010। प्रधानमंत्री बेन जियाओ की भारत यात्रा 15 से 17 दिसंबर 2010। प्रधानमंत्री ली चियान की भारत यात्रा 19 से 21 मई 2013। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा
17 सितंबर 2014। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा 16 मई 2015। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला, जो लगभग 3000 किलोमीटर चीन और पाकिस्तान की बंदरगाहों को जोड़ता है। डोकलाम में भारत और चीन की सीमा आमने सामने, जून 2017। इस प्रकार हमने 2017 तक चीन के संबंधों की चर्चा की। हमने 4 देशों से भारत के संबंधों की चर्चा कर। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत नेपाल संबंध की चर्चा कल करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहे, अच्छी प्रकार से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।